Hey everyone, welcome to Story P. Let's talk about Alexa Demie. यूफोरिया ये सीरीज में जब से लोगों ने एलेक्सा को देखा है तब से फैंस उसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, इंट्रीग्ड है उसको लेके, बिकॉज एक ऑरा वो कैरी करती है। सीरीज में तो उसने मैडी का कैरेक्टर जो था वो अमेजिंगली प्ले किया, बट रियल लाइफ में भी सर्टन ऐसे उसके क्लिप्स देखने मिले जिसके बाद उसको इट गर्ल का टैग भी दिया गया। बट फॉर सम रीजन दो ऑडियंस जो है वो इतना ज्यादा उससे इम्प्रेस्ड है एंड ये एक्सपेक्ट करी थी कि पूरे जो कास्ट मेंबर्स है उनमें से एलेक्सा एक पर्सन ऐसी रह सकती है जो हॉलीवुड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। यूफोरिया में जेंडेया भी है, बट वो एक चाइल्ड एक्ट्रेस है एंड ऑलरेडी यूफोरिया के पहले भी एस्टैब्लिश थी। वेराज दूसरे जो कास्ट मेंबर्स है उनके बीच में एलेक्सा में लोगों को पोटेंशियल दिख रहा था, बट स्टिल फॉर सम रीजन इस पॉइंट पे दूसरे कास्ट मेंबर्स जैसे जेकब, देन सिडनी स्वीटी, इन्होंने जो फेम टच कर लिया है, ये जो प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक कर रहे हैं, वैसा प्रेजेंस एलेक्सा का देखने नहीं मिल रहा। जबकि लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, देखना भी चाहते हैं उसका एक्टिंग। अभी इतने वक्त तक लोगों को लग रहा था कि एलेक्सा जो है वो मे बी सोशल मीडिया पे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं बता रही, बट बिहाइंड द कर्टन्स कुछ ना कुछ वो कर रही है। ये जो मिस्टीरियस उसका पर्सनालिटी था, लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे थे। बट इवन इफ उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्टिल वो स्क्रीन पे नहीं देखने मिल रहे, उसका इतना स्क्रीन प्रेजेंस नहीं देखने मिल रहा। एंड इवन एलेक्सा का ये इंटरव्यू स्टेटमेंट भी सर्कुलेट हो रहा है अभी, जो मोस्टली 2020 का है। ऐसा लग रहा है कि यूफोरिया सीरीज से पहले इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर, लोग उसको कास्ट नहीं कर रहे थे। जो स्टेटमेंट दिया गया था यहाँ पे, शी सेड, आई वाज़न्ट बुकिंग एनीथिंग एवर, इट वाज रियली हार्ड, स्पेशली बिकॉज आई फील लाइक अ लॉट ऑफ द लीड रोल्स आई वुड गो आउट फॉर would go to a blonde haired blue eyed girl. Even for Maddie, I think some people saw her as that. They did not really see her as me, so I had to go in and prove myself. I just don't think I would be typically looked at for a role. You never see mixed or Latina girl as a lead. I was over people saying no to me. Why does everybody ask me if I'm Latina? Isn't it obvious? तो यहाँ पे ना वो अपना फ्रस्ट्रेशन बता रही थी कि कैसे हॉलीवुड में डाइवर्सिटी इतना देखने नहीं मिलता। स्पेसिफिक लोगों को ही वो एज लीड कास्ट करना प्रेफर करते हैं। ब्लॉन्ड हेड ब्लू आइड ये उसने कहा था। एंड इवन यूफोरिया के लिए भी उसको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था। लोगों को लगा नहीं था कि वो फिट बैठेगी मैडी के कैरेक्टर में, तो उसको अपना एक्टिंग दिखा के प्रूव करना पड़ा दैट वो परफेक्ट फिट है इस कैरेक्टर के लिए। अभी से इस पॉइंट पे मिस्टीरियस हो रहा होना, ज्यादा अपने लाइफ के बारे में सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करना, ये सब समझ आता है। एलेक्सा डेमी को अगर नहीं पसंद देन नो वन कैन फोर्स हर, बट ये जो उसने कट ऑफ कर लिया है उस वजह से वो जितना अपने फेम को कैपिटलाइज कर सकती थी उतना वो नहीं कर पाई। दूसरे कास्ट मेंबर्स का नेटवर्थ आप देखना इस पॉइंट पे। जेंडेया का जो नेटवर्थ है इट इज सेड टू बी अराउंड $30 मिलियन। सिडनी स्वीनी का भी जो नेटवर्थ है वो $40 मिलियन के आसपास ऐसा बोला जाता है। यूफोरिया सीरीज का जो हाइप था उसके बाद जो फेम मिला उसको अमेजिंग तरीके से सिडनी ने यूटिलाइज किया है। अभी इस पॉइंट पे कुछ लोग सिडनी को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, बट पॉइंट हियर इज कि यूफोरिया के बाद उसने मेक श्योर किया कि लोग उसको भूले ना, वो प्रोजेक्ट्स करते रहे या किसी ब्रांड के साथ कोलैब करते रहे, जिस वजह से अभी वो रिच सेलिब्रिटी के कैटेगरी में आ चुकी है। वेराज वही इस पॉइंट पे एलेक्सा डेमी का नेटवर्थ अगर आप सर्च करोगे तो $3 to $5 मिलियन के बीच में उसको बताया जा रहा है। बट जितना पोटेंशियल था वो पॉइंट तक एलेक्सा क्यों नहीं रीच कर पाई। और ये मत समझो अपने क्राफ्ट को लेकर पैशनेट नहीं है, अदरवाइज यूफोरिया से पहले जब इतने लोग उसको नहीं बोल रहे थे, कास्ट नहीं कर रहे थे, तभी वो क्विट कर देती एक्टिंग। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसीजन था सडनली फैन से कट ऑफ करने का, सोशल मीडिया पे साइलेंट रहने का, वो एट टाइम्स इतना वर्क नहीं करता। पूरा अपने लाइफ के बारे में आपको इंटरनेट पे डालने का नीड नहीं है, बट अगर आप अपना ब्रांड बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंस रखना पड़ता है जहाँ पे लोग आपको देख सके। इस पॉइंट पे अगर आप एलेक्सा के पेज पे जाओगे तो आपको 22 पोस्ट देखने मिलेंगे। एंड सोचो इतना कम पोस्ट है, स्टिल लोग इतना ज्यादा उसको प्यार करते हैं कि उसके जो फॉलोअर्स है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा है। इतना उसको ऑलरेडी पसंद किया जाता है, तो सोचो अगर वो एक्टिव रहती तो अलग ही लेवल का हाइप उसका रहता। एंड इवन इफ आप अच्छे एक्टर हो, स्टिल अगर आपके प्रोजेक्ट्स नहीं आते, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे देखने नहीं मिलते, देन ग्रेजुअली होता क्या है कि लोग भूल जाते हैं। नॉट सेइंग आपका काम भूलेंगे, बट जो कास्टिंग टीम होती है, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एट टाइम्स मिस करते हैं आपको रीच आउट करना। अभी नेक्स्ट ईयर यूफोरिया का अगला सीजन आने वाला है, तो ये एक्साइटमेंट है कि ये नए सीजन के वक्त फिर से एलेक्सा डेमी स्क्रीन पे देखने मिल जाएगी एंड इंटरव्यूज वगैरह उसके देखने मिलेंगे। इवेंट्स देन प्रीमियर्स के वक्त रेड कार्पेट पे वो देखने मिलेंगी। अदरवाइज वो इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसे इवेंट्स में देखने नहीं मिलती। एंड सी देखा जाए तो इसका एडवांटेज भी है, वो अपना लाइफ प्राइवेट रख पा रही है, कोई कंट्रोवर्सी में वो ड्रैग नहीं होती। जस्ट दैट जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसको और भी ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। एंड एक बार आपने हॉलीवुड में खुद को एस्टैब्लिश कर लिया, देन यू गोइंग ऑफलाइन इज अंडरस्टूड। बट एलेक्सा के केस में उसका जो प्रेजेंस है वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। इंस्टेड लोग क्रेव करते हैं कि कोई इंटरव्यू उसका दिख जाए। उसके वोक के साथ जो भी सेशंस हुए हैं उसके व्यूज आप देखना बहुत ज्यादा हाई है। देन पास्ट में इवन एलेक्सा डेमी के एज के अराउंड भी कई लोगों ने कॉन्वर्सेशन किया था। वो 1990 बॉर्न है, अभी उसका कुछ एज 35 ईयर्स होगा। प्रॉब्लम उस पॉइंट पे ये था कि लोग इन थोड़ा नेगेटिव वे में इसके अराउंड कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि
कि वो अपने अर्ली 30s में एक टीनेजर का रोल प्ले कर रही है। स्क्रीन पे अभी भी शी इज लुकिंग यंग, नॉट लुकिंग ओल्ड। तो ये जो माइंडसेट है वो पहले तो गलत है। लोगों के मन में ये जो फीड किया गया है कि आप अपने 30s में एंटर होते हो फिर ओल्ड कंसिडर किए जाते हो, दैट इज जस्ट इनसेन। सिर्फ एक्ट्रेसेस के लिए परसेप्शन है, एक्टर्स के लिए ऐसा नहीं कंसिडर किया जाता। अगर एक पर्सन कोई रोल प्ले कर रहा है एंड उसका अपीयरेंस जो है स्क्रीन पे वो सीमलेस लगता है, देन दैट इज फाइन। आपको उस पर्सन को एज शेम करने की जरूरत नहीं है। एंड एक चीज यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूफोरिया में दो ऐसा स्टोरी लाइन है कि ये सब लोग टीनेजर्स हैं, बट जिस वे से स्टोरी लाइन है उनको जिस वे से प्रेजेंट किया जाता है उसको देखने के बाद आपको नहीं लगेगा कि कोई भी कास्ट मेंबर जो है वो टीनेजर है। अर्ली 20s का जो एज फ्रेम रहता वो ज्यादा रियलिस्टिक थोड़ा लगता। देन एलेक्सा डेमी की जर्नी के बारे में बात करें तो एलेक्सा जो है वो एलए में बॉर्न हुई थी एंड उनकी जो मदर है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। मदर का नाम रोज मेंडेस है और रोज की जो फैमिली है वो लोग मेक्सिको से एलए इमिग्रेट हुए थे। अभी रोज मेंडेस जो है वो बहुत ज्यादा यंग थी जब उसने एलेक्सा डेमी को कंसीव किया था एंड वो फेज में सर्टेन सेलिब्रिटीज का भी मेकअप वो करती। इस वजह से कई सेलिब्रिटीज के साथ भी पुराने फोटोज है एलेक्सा के, कार्डाशियंस के साथ भी कुछ फोटोज है। एंड एलेक्सा के अकॉर्डिंग वो जब बड़ी हो रही थी तब उसके आसपास बेस्ट मेल फिगर्स नहीं थे एंड उसका जो नेबरहुड था वो इतना अच्छा नहीं था। जहाँ पे वो रहती थी उसके घर के जस्ट अपोजिट एक ऐसा लैब था जहाँ पे इलीगल चीजें बनाई जा रही थी, मेथ लैब। एंड इसी वजह से वो एरिया में कई एडिक्ट्स भी रहते थे। कांस्टेंट फाइटिंग देन येलिंग ये सब उसने अपने नेबरहुड में देखा है। एंड इवन उसका जो फैमिली एनवायरनमेंट था वो टॉक्सिक था। एक पॉइंट के बाद ये सब इतना ज्यादा हो गया कि अपने टीनेज ईयर्स में उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से निकल जाएगी। वो अपने घर से भाग गई। दो उसने ये बोला है कि उसकी फैमिली जो थी वो सपोर्टिव रही है उसके डिसीजंस को लेके, जस्ट दैट साथ में वहां पर रहना वाज टॉक्सिक। प्लस ये सब के ऊपर एलेक्सा डेमी को उसके स्कूल ईयर्स में बुली भी किया गया था, जिस वजह से उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, वो अकेले रहती थी। एंड आर्ट्स में उसको हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। वो डिफरेंट चीजें करती हुई आई है। उसको पहले से पता था कि उसको क्योंकि क्रिएटिव चीजें पसंद है तो वो अलग अलग चीजें अपने लाइफ में ट्राई करेगी, अलग अलग ऑक्यूपेशन करेगी। एक पॉइंट पे उसने सनग्लासेस को कुछ डिजाइन करना शुरू कर दिया जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। फेमस सेलिब्रिटीज उसको यूज कर रहे थे। जस्ट दैट तभी उसने क्योंकि शुरू किया होते या जिनके साथ वो डिजाइन लोगों को पसंद आते डिजाइन तो यूज करते बट उसको पे नहीं किया जाता। देन 2013 आते आते म्यूजिक वीडियोस में वगैरह एलेक्सा डेमी ने अपीयरेंस देना शुरू कर दिया। फिर 2015 में उसे एक लीड रोल ऑफर हुआ था द गॉड मदर ये फिल्म में। ये एक बायोपिक था बट सडनली ये प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया। देन उस पॉइंट पे उसने दूसरे सीरीज में सर्टेन रोल्स करने का डिसाइड किया एंड 2019 तक वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स करे बट ऐसा कोई प्रोमिनेंट रोल उसे नहीं मिला जिसे देख के लोग उसे याद रखें या वो सडनली फेमस हो जाए। तो कई साल से वो हॉलीवुड से एसोसिएटेड है एंड फिर वो एक ऐसे प्रोजेक्ट का वेट करी थी जिसके बाद वो इमेंसली फेमस हो जाए। एंड देन कुछ 2018 के साल में यूफोरिया ये सीरीज में उसको कास्ट किया गया। नेक्स्ट ईयर जब ये सीरीज रिलीज हुई तब मैडी ये जो कैरेक्टर है वो एक बड़ा हिट था। लोग इसके एडिट्स बना रहे थे, एलेक्सा को प्यार दे रहे थे। जिस वे से एलेक्सा खुद को कैरी करती थी, जो उसका स्टाइल था, ये सब देख के फैंस इंप्रेस हो रहे थे। इट गर्ल का टैग उसको मिल चुका था एंड जिस चीज का वो वेट कर रही थी वो हो गया। ये सीरीज के बाद उसको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला एंड इसी वजह से इस पॉइंट पे लोग चाहते हैं कि वो और ज्यादा प्रोजेक्ट्स करे, अपने फेम को कैपिटलाइज करे, बिकॉज यहाँ तक पहुंचना उसके लिए इजी नहीं था। तो जैसे अभी अप्रैल में नया सीजन आ जाएगा, होपफुली एलेक्सा जो है वो और भी प्रोजेक्ट्स में देखने मिलेगी। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि एलेक्सा डेमी के बारे में आपका क्या कहना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।